द अल्टीमेट वेल्थ प्लस हेल्थ फॉर्मूला। एक्सपर्ट्स के साथ जाने असली खुशी का राज कैसे बनाएं। पैसा भी, सेहत भी, फाइनेंशियल प्लानिंग और हेल्थ का परफेक्ट बैलेंस, सफलता की असली जोड़ी। अनंत अग्रवाल CFA, FRM, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, डॉक्टर मुकेश कुमार विजय और डॉक्टर प्रीति विजय। आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट और डॉक्टरों की खास बातचीत। आइए देखते हैं न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। थैंक यू सो मच। और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। अनंत अग्रवाल उनसे करेंगे, वो कुछ आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। आप कृपया ध्यान से सुनिए, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो लास्ट में अपने क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। 90% 95% प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में है ना कहीं पैसों को लेकर ही है। आप देखोगे हमारा फाइनेंशियल लाइफ सेंटर में है और उसके आजू बाजू ही हमारा ज़िंदगी घूमता रहता है। फॉर एग्जांपल, आज आपका बच्चा कौन सा स्कूल में जाता है, नेशनल या इंटरनेशनल, क्या डिसाइड करता है? आपका पैसा। अभी गर्मी की छुट्टी में आप घूमने के लिए सोलापुर जाते हो कि सिंगापुर जाते हो, क्या डिसाइड करेगा? आपका पैसा। आज कपड़ा कौन सा खरीदते हो आप, रेमंड्स का या बस स्टैंड का, क्या डिसाइड करेगा? आपका पैसा। तो कहीं ना कहीं पैसा हमारे लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बट हम लोग इसके बारे में खुल के बात करते हैं या नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको इंश्योरेंस करना। अगर आप पहले टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सिर्फ टर्म लाइफ लीजिए और हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, उसके अलावा और कुछ इंश्योरेंस लेने का ज़रूरत नहीं है आपको लाइफ में। आज की तारीख में जो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करता है ना, वो आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। फिर वो बागवान मूवी देखेगा और कुछ नहीं, फिर उसको लगेगा कि मेरा बच्चा मेरा ध्यान नहीं दे रहा है। रिटायरमेंट में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बूढ़े हो जाओ तो आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए, क्योंकि जवानी की गरीबी चलती है, बुढ़ापे का गरीबी नहीं चलता है। सवाल रिपोर्टर ने पूछा वॉरेन बफेट से कि आपका क्या रीज़न है ये इतना रुपया बनाने का, क्या आप ऐसा एक चीज़ बताओगे? तो वॉरेन बफेट बोला मेरा रुपया बनाने का सबसे बड़ा रीज़न था मेरा कुंडली। तो रिपोर्टर दिमाग खुजलाने लग गया, कुंडली का रुपया से क्या लेना देना? तो वॉरेन बफेट बोलता है मेरा कुंडली इससे था क्योंकि मैं सही टाइम पे US में पैदा हुआ, यही मैं अगर अफगानिस्तान में पैदा होता तो मैं रुपया नहीं बनाता। तो आपके पास हाथ में रुपया है लेकिन मार्केट में रुपया नहीं है ना, तो आप रुपया बना नहीं पाओगे। लोग क्या करते हैं कि मैं FD में डाल देता हूँ कि FD में सेफ़ है, 5-6% का रिटर्न आता है तो हमारे लिए ज़्यादा वॉलेटाइल होगा नहीं। प्रॉब्लम ये है ना कि पहले का टाइम में, आज से 20 साल सर आप सीनियर हो, यहाँ पे सब कुछ सीनियर है। पहले का टाइम में FD का रेट होता था 12-13%, PF देता था 12-13% टैक्स फ्री, और इकोनॉमी ग्रोथ होता था 12-13% से, तो बैलेंस चलता था। आज के टाइम में PF FD का रेट है 5-6% और मार्केट और इकोनॉमी ग्रो हो रहा है 12-13% से। तो ये जो गैप है ना, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ पैसा लगाए जिससे आपका पैसा 12-13% से ग्रो हो सके। लोग सोचते हैं FD में करेंगे तो भाई सेफ़ रहेंगे। आप सेफ़ हो लेकिन आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना ज़रूरी है। फिर लोगों को लगता है रिस्क है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट है, मार्केट रिस्क है, तो मार्केट रिस्क को तो क्या गारंटी है। लास्ट में बस 1 मिनट में यही बोलूँगा कि 10 प्रिंसिपल अपने लाइफ में फॉलो करिए। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लीजिए, फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, प्लानिंग करिए, उसके बाद आप अपना नॉमिनी और विल बना के अपने पैसे को एंजॉय करिए। बॉम्बे से पधारे हैं अश्विन जी शर्मा, इनका सेशन बहुत ही ज़ोरदार होने वाला है। स्पेशली आप लोग के लिए आए हैं कि कम से कम म्यूचुअल फंड के बारे में और थोड़ा सा डिटेल और बारीकी से आप लोग को समझाने के लिए। एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक ओनली वर्ड नहीं कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग में ये नहीं है कि मैंने म्यूचुअल फंड लगाया कितना रिटर्न आया, मैंने FD में लगाया कितना रिटर्न आया, राइट, मैंने सेविंग बैंक अकाउंट लगाया कितना रिटर्न आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर गोल प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल्स को समझना। पैसे से पैसा बनता है, पैसा खर्च करने से पैसा नहीं होता। आप जितना भी बकेट से ऊपर पानी भरो, नीचे लीकेज होता ही रहेगा। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, लीकेजेस को रोकना है। बकेट भरेगा बट लीकेज नहीं रोकेगा तो बकेट कैसे भरेगा, राइट। कॉस्ट ऑफ डिले, राइट। बहुत लोग बोलते हैं अरे करते हैं ना, अभी गणपति आएगी करेंगे, अभी दिवाली आएगी करेंगे। आप करते करते प्रोक्रेस्टिनेट करते करते कितने साल निकल गए। अब कब? हर 2-3 महीने तो कहीं ना कहीं पार्टी हो रही है, कहीं फंक्शन हो रहा है, कहीं सेलिब्रेशन है, कहीं फेस्टिवल है, कहीं घर में पार्टी है, तो कब करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे को ग्रो करने के लिए। पैसे से पैसा बनता है। मेरे फंड्स अगर जा रहे हैं तो वो कैसे होगा? इतनी मेहनत करके बारीकी से सबको फाइनेंस के बारे में समझाया। जोरदार तालियां। हेल्थ इज वेल्थ, तो बिना हेल्थ के वेल्थ कोई काम का नहीं है, क्योंकि हिंदी में बोलते हैं पहला सुख, करेक्ट।
तो फिर दो डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद है। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट एंड किडनी हेल्थ के बारे में। प्रोस्टेट फीमेल्स में नहीं होता है, मेल्स में ही प्रोस्टेट मिलता है। बाकी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा मेल फीमेल दोनों में मिलता है। प्रोस्टेट बढ़ने के सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली 100% पेशेंट मेल्स होते हैं, जितने भी लड़के हैं सबका प्रोस्टेट बढ़ता है, तो सबका सिम्टम नहीं होता है। तो क्या होता है कि 100 में से 70 लोग तो हमारे पास आते ही नहीं है। ओनली 30% लड़के बॉयज़ होते हैं, वो किसी न किसी उम्र में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, किडनी स्टोन क्यों होता है? तो किडनी स्टोन होने का कारण क्या होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्टोन को बनाते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, कैल्शियम, ऑक्जेलेट, साइट्रेट। जब इनके यूरिन के अंदर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उनको घुलाने वाले जो तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो किडनी स्टोन बनता है। जैसे कि एक गिलास पानी में के अंदर 1 चम्मच नमक गिर देंगे हम लोग, तो पूरा घुल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर उसी 1 गिलास पानी के अंदर 4 चम्मच नमक गिर देंगे, कितना भी घोले वो नीचे जमेगा, सेडिमेंट। तो ये स्टोन के अंदर क्या होता है कि जब सेचुरेशन से ज़्यादा अगर कोई केमिकल हो जाता है, यूरिक एसिड का बोलो, कैल्शियम का बोलो, ऑक्जेलेट का बोलो, तो वो आपस में जुड़ के पहले छोटा स्टोन बनाते हैं, फिर बड़ा स्टोन को बनाते हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो वैसे अपने क्या बोलते हैं, बच्चा भी डॉक्टर प्रीति विजय, ये गायनेकोलॉजिस्ट है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में आता क्या क्या है? इसमें आता है किडनी, किडनी से यूरेटर्स, यूरेटर से यूरिन जाएगा ब्लैडर में और यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, अबाउट 20 to 30% फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो क्या रीज़न है कि फ़ीमेल्स में ये 20 to 30% ज़्यादा होता है? क्योंकि फ़ीमेल्स का यूरेथ्रा मेल के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर्स होता है। सेकेंड रीज़न है क्योंकि यूरेथ्रा का जो विसिनिटी है वो एनस और रेक्टम, जहाँ से स्टूल पास होता है वहाँ से काफ़ी क्लोज होता है, प्लस वजाइना के काफ़ी क्लोज होता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फीमेल्स के अंदर यूटीआई बहुत ही कॉमन होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर क्योंकि थोड़ा इम्यूनिटी कम हो जाता है, हार्मोन्स चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में काफ़ी कॉमन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है स्किन का वो कम हो जाता है। प्लीज जोरदार तालियां। जोरदार तालियां इनके लिए, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए पता है, तो इनका हौसला हाउजाई होता है। अब बेसिक नहीं होना चाहिए, प्लीज जोरदार तालियां वीरेंद्र जी के लिए। बेसिक नीड, रियली ग्रेट आंसर। फुल फिरे गुलशन गुलशन, और ये गुलशन ऐसे ही बना रहे। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, वो है हेल्थ के साथ में वेल्थ। क्योंकि जैसे आपकी हेल्थ ज़रूरी है, वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर वेल्थ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसी भी तरफ की लाइफ को अच्छा जीने के लिए आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसी के साथ में पैसा भी बहुत होना चाहिए। तो वेल्थ भी आप क्रिएट करेंगे टाइम के हिसाब से, अपनी हेल्थ भी मेंटेन करेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। Hello, I'm Dr. Preeti Vijay, Senior Consultant Gynecologist, practicing in Kolkata, Heel Care Super Speciality. तो आज हम ये सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। सभी इम्पॉर्टेंस देते हैं हेल्थ को, वेल्थ को इक्वल इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए, उसी के बारे में आज डिस्कशन करने को मिला है। और वेल्थ कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप उसे फ्यूचर यूज़ के लिए आप एम्पल अमाउंट में पाएँ, यह भी आज काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले हैं। तो आशा करती हूँ हेल्थ टिप्स एंड वेल्थ टिप्स दोनों ही सभी लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू। आज का इवेंट काफ़ी अच्छा लगा। अनंत से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
तो उन्होंने मुझे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताया तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ, क्योंकि मेरे को आज तक मैंने 20 इयर्स के पीरियड में ऐसा कोई मैंने इस टाइप का कंसल्टेंट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंसल्टेंट मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला और इसके बारे में बताया। मैं ऑलरेडी कुछ दूसरे से म्यूचुअल फंड का काम करवा रहा था, तो इन्होंने एडवाइस किया तो मैं तुरंत अपना स्विच ऑफ करके मैं पूरा काम आनंद को ही डिपोट कर दिया, और मैं उसके वर्क से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और बहुत अच्छी तरह से वो एनालिसिस करता है। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, इसमें बहुत चीज़ सीखने को मिली, खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में और कैसे आदमी को लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए इसके बारे में, और डॉक्टर साहब के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। আমাদের এই প্রোগ্রামটা ভালো লেগেছে এবং সবাই যে একত্রিত হয়েছে হয়ে এই সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বলুন, মিউচুয়াল ফান্ড, সোয়াপ, এসডব্লিউপি, এই যে তিনটে জিনিস আমাদের ফিউচারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ইনভেস্টমেন্টটা যে কতটা জরুরি আমাদের লাইফে সেটা আমি আজকে বুঝলাম। এসআইপি আমিও করেছি, কিন্তু এসআইপির ইম্পর্টেন্সটা কতটুকু আজকে আমি সেটা ভালো করে বুঝতে পারছি। ভবিষ্যতে আমার আরও এসআইপি করার ইচ্ছা বা মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে জানার যে আগ্রহ আরও বেড়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানটা এসে। आज मुझे ये प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपने पोते का प्रेजेंटेशन देखने के लिए इस हॉल में सम्मिलित हुई हूँ। आज के कई साल पहले अशोक जी का प्रेजेंटेशन देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। उसके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत उन्नति करे, बहुत आगे जाए। मैं मधु अग्रवाल, आज मैं ये प्रोग्राम में आई, मेरे को ये प्रोग्राम देखे मेरे को बहुत अच्छा लगा। आनंद के लिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, आज मैंने पहली बार एसआईपी का सेशन अटेंड किया। यहाँ पे आके मैंने समझा कि एसआईपी एक्चुअली है क्या, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान इसे क्यों बोला जाता है, इसमें क्या करना ज़रूरी है, एसआईपी हम क्यों करते हैं। थैंक्स टू स्पीकर अनंत अग्रवाल, जिसके थ्रू मुझे पता चला कि एसआईपी में सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस, एंड ये लॉन्ग टर्म किस लिए है, एंड इसका क्या बेनिफिट है, रिटायरमेंट में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे आगे क्या करना है। प्लस इसके अलावा मुझे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी पता चले डॉक्टर्स के थ्रू, एंड लाइक हेल्थ इज़ वेल्थ, सो दोनों का बेनिफिट्स मुझे पता चला, हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ कितना ज़रूरी है वेल्थ के लिए, एंड वेल्थ कितना ज़रूरी है हेल्थ के लिए। So basically the topic for today's discussion was health is wealth, and for the health part Mr. and Mrs. Vijay has very nicely described about the health part, that is Mr. Vijay for the urology part and Mrs. Vijay for the gynecology part, and काफ़ी insights मिले, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने के बारे में मिला। and for the wealth part फॉर द वेल्थ पार्ट अनंत जी ने हमें काफ़ी अच्छा समझाया कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, फॉर आवर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू आउट आवर लाइफ, कैसे हर एक को प्लानिंग करना चाहिए, कैसे इंश्योरेंस होना चाहिए, कैसे उनका विल होना चाहिए, एंड कैसे हर एक स्टेप उनको सोच के बढ़ना चाहिए। उस पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। मैंने फर्स्ट टाइम ये इवेंट आज अटेंड किया था, जिसमें म्यूचुअल फ़ंड के बारे में प्लानिंग कैसे करनी है हम लोग को, रिटायरमेंट उसके बारे में डिस्कस हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कई सारे विजन्स और क्लियर हुए कि किस तरह से मुझे प्लानिंग करनी है अपने रिटायरमेंट के बारे में। मेरे को समझ में भी आया कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा जमा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन ये हैबिट तो हमारे शुरू से हमारे अंदर में है कि पैसा थोड़ा बचा के रखना चाहिए। पैसा बचाना चाहिए, ये बहुत हमको भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। सब बोलते हैं पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है, अपने हिसाब से कुछ न कुछ बचा के रखना चाहिए। नमस्कार सबको, मेरा नाम अनंत अग्रवाल है। बाई क्वालिफिकेशन मैं एक CFA चार्टर होल्डर हूँ, एंड आई एम आ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पे मैं फाइनेंशियल प्लान करता हूँ अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, पैसे, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, गोल बेस्ड प्लानिंग के ऊपर। वी डू ऑल दिस प्लानिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड हम लोग आज ने सेशन किया था वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पे पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ करते हैं लोग इन्वेस्टमेंट में, एंड क्यों एक एडवाइज़र का या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ज़रूरत है जो आपको सही तरीके से सलाहकार के रूप में आपको गाइड किया पैसे के बारे में। इतना ही नहीं, हमने हेल्थ के बारे में भी डिस्कशन किया, जहाँ पे क्या क्या तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ में, डाइट में कैसे चेंजेस करना चाहिए जिससे आपका हेल्थ सही बना रहे, अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करें,
ना कि तुरंत अपने खुद मेडिकल ट्रीटमेंट करा के। तो ये सब चीज़ के ऊपर आज हमने डिस्कस किया था एंड काफ़ी फ्रूटफुल सेमिनार रहा, जहाँ पे करीब करीब काफ़ी तरह तरह के लोग आए थे। कोई बिजनेसमैन थे, कोई कॉर्पोरेट्स आए थे, तो कोई अलग अलग बैकग्राउंड से थे। सो काफ़ी फ्रूटफुल रहा आज का सेशन एंड होपफुली यही सेशन हम लोग आगे भी कंटिन्यू रहेंगे एंड आप लोगों के एक वैल्यू एडिशन करते रहेंगे। थैंक यू। Myself Sayyid Zahid Hussain. I am from Baroda BNP Paribas Asset Management, and I take care of the retail channel. I am heading the retail head from Calcutta. For this session, I would like to say there were a couple of speakers who spoke about the market, especially Anand, given a wonderful presentation regarding the financial planning and about the mutual fund, the SIP, and everything. He has covered beautifully well. And after that, Mr. Ashwin Gupta from Baroda BNP Paribas, he is an internal trainer who has got almost 15 years of experience. He has also given a good presentation about financial planning and that too, why to invest early, why shouldn't be delayed. So he has covered a lot of points about, particularly we are facing with retirement plannings, child education, foreign destinations and all those things. How can we plan? How can we secure our future? So those points have been very well financially been connected and been described in the event.